देखिए बेटा, तो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। समझना पहले, आप किसी भी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस लाइन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर आप इस लाइन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो जो m है वो क्या कहलाएगा? स्लोप। जो c है वो क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। m क्या कहलाएगा? स्लोप, और c क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। ठीक है ना, m कहलाएगा स्लोप, c कहलाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमने कहा कि 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, तो 3x प्लस 2 बराबर कितना बच्चे? 4y। तो इट इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू कितना बेटा? 3/4 इंटू एक्स प्लस 2/4। तो y कितना बेटा? 3/4 एक्स प्लस 1/2। अब जरा कंपेयर कर लो इससे बेटा, अब जरा कंपेयर कर लो, करो कंपेयर। स्लोप कितना आएगा? क्या स्लोप आएगा बेटा? 3/4। स्लोप आ गया 3/4। अब उसने कहा कि एक लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। एक लाइन यहां से है जो कि -2 और 3 है। ओहो, पैरेलल है ना। एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। यहां से एक लाइन है, और वो लाइन जो है वो किससे पास कर रही है बेटा? पॉइंट -2 3 से पास कर रही है। कहां खोई है तुम? ये लाइन कहां से पास कर रही है? -2 3 से। मुझे पता है इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप क्या है? 3/4। जब लाइन होती है पैरेलल, अब उसमें जान आ गई, सहेली आ गई ना उसको। अब जब स्लोप होता है 3/4, तो हम क्या कहते हैं? जो सॉरी, जब लाइन क्या है? पैरेलल, तो क्या बोलते हैं? स्लोप आपस में क्या है? इक्वल। स्लोप क्या है? इक्वल। तो इसका भी स्लोप कितना होगा बेटा? 3/4। इसका भी स्लोप कितना होगा बेटा? 3/4। अब अगर आपको एक पॉइंट दिया हो, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप। ठीक है बेटा, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? 3/4। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? 3/4। पासिंग पॉइंट कितना है? -2 3। तो y माइनस 3 अपॉन में x माइनस -2 बराबर कितना बेटा? 3/4। तो y माइनस 3 अपॉन में कितना बच्चे? x प्लस 2 बराबर कितना? 3/4। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा 4y माइनस 12 बराबर 3x प्लस 6। यहां ले जाओ, 4y माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है बेटा, समझे? अभी मैं लाइन से क्वेश्चन कर रहा हूं काफी सारे, तो बस देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब इसने क्या कहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, इसे बोलता हूं L1। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना होगा? M1। ये लाइन कौन सी बेटा? x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। अब ये लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। अब अगर लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालूंगा पहले, तो बोलूंगा x प्लस 5 बराबर कितना? 7y। तो y कितना होगा बेटा? x बाई 7 प्लस 5/7। इसे बेटा कंपेयर कर लो, इसे कंपेयर कर लो किससे?
y इक्वल्स टू mx प्लस c से। बेटा m कितना होगा 1/7, ठीक है। अगर इसका स्लोप मैंने m माना, लाइन दोनों आपस में क्या है बेटा परपेंडिकुलर, जब लाइन हो परपेंडिकुलर तो m इंटू m1 कितना होता है बच्चे -1, तो m1 निकालना कितना होगा -1 अपॉन में m, इसका मतलब क्या होगा -1 अपॉन में 1/7, तो m1 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा m1, कितना आएगा m1, कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ गया -7। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा उसने कहा है कि ये जो लाइन है इसका x जो है कट करेगा कहां पे 3 पे, मतलब कि ये बोल रहा है x इंटरसेप्ट क्या है 3 है, इसका मतलब x एक्सिस पे कट कर रहा है 3 पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 30, क्या बन जाएगा पॉइंट 30। अब आपके पास एक पासिंग पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप, कितना होगा y अपॉन में x माइनस 3 बराबर -7, यहां करा क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू -7x प्लस 21, तो y प्लस 7x बराबर कितना बेटा 20, क्या आ गई ये लाइन की इक्वेशन। और देखते हैं बेटा, है ना, वाह, आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, क्या दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हमने, हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा अपन ने फॉर्मूला क्या कि tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, पढ़ा हुआ है। तो आपका काम ये है कि आप बताएं, तो कहां कोई है पांडे, तुम करीब देख नहीं रही ना, तो आपका काम क्या है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बताएंगे, ठीक है, बताएं, समझिए। तो ठीक है, आपने ट्राई किया स्लोप निकालने का, स्लोप क्या होता है, आप इस लाइन की इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना बेटा, तो हम बोलेंगे ये आपके पास √3x है, तो आपने बोला कि भैया y की वैल्यू आ गई -√3x प्लस 1 इस केस में, तो यहां से m1 कितना आ गया बेटा माइनस का √3, और यहां पे है x प्लस √3y बराबर 1, तो इसका मतलब √3y कितना आ गया -x प्लस 1, तो y कितना आ गया -1/√3x प्लस 1/√3। अब कंपेयर करें तो एक बार स्लोप कितना है -√3, एक बार कितना है -1/√3, तो एक को माना m1, एक को मान लिया m2। अब सब बच्चे एक बात जानते हैं कि यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूं tan थीटा बराबर m1 -√3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -√3 और -1/√3, तो tan थीटा बराबर -√3 प्लस 1/√3 कितना होगा बेटा, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 1, कितना आ गया 2, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 आ गया, तो tan थीटा बराबर आ गया बच्चे, एलसीएम लिया तो -3 प्लस 1 अपॉन में √3, और ये 2 भी इससे क्या हो जाएगा बेटा इनटू हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया 2 अपॉन में √3 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, तो 1/√3 वैल्यू किसकी आती है बच्चे, ये आती है 30 डिग्री। अब दो आंसर पॉसिबल है बेटा, दो एंगल्स के, दो लाइंस के बीच में अगर ये एंगल है तो ये भी तो एंगल है,
तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बेटा, 150 डिग्री होगा। तो उसके दो एंगल पॉसिबल हैं, 30 डिग्री बोल लो या फिर, ठीक है बेटा, समझे। चलो अब इसको नोट तो करते रहेंगे। आपके पास 5 मिनट है, नहीं 2 मिनट है, इस सवाल को ट्राई करो। आपके पास 2 मिनट को ट्राई करो। देखो बेटा, अभी आपको मैंने सवाल दिया, आपको दिमाग यूज करना था, आंखें इस्तेमाल नहीं करनी थी। यहाँ देखो क्या सवाल है, आपको H3 पॉइंट दिया हुआ है एंड 4 1 पॉइंट दिया हुआ है H3 एंड 4 1, ठीक है। तो पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा M1। क्या आपको पता है कि जब आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। भाई ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो 1 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस h, तो M1 इक्वल्स टू हो गया -2 अपॉन में कितना, 4 माइनस h। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। तो 7x माइनस 19 बराबर 9y, तो y बराबर आ गया 7/9 माइनस 7/9x बराबर माइनस 19/9। यहां से स्लोप जो M2 है वो कितना आ गया बेटा, 7/9। कितना आ गया। अब आप देखिए M1 इंटू M2 बराबर कितना आएगा, -1। तो -2 अपॉन में 4 माइनस h इंटू 7 अपॉन में 9 बराबर कितना, -1। इससे ये कैंसिल। तो इट इंप्लाइज 14 अपॉन में 36 माइनस 9h बराबर 1। इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो अब कितना हो जाएगा, 14 बराबर 36 माइनस 9h। तो अब यहां ले जाके माइनस करा तो 14 माइनस 36 बराबर -9h। बेटा कितना आएगा इससे, -22 बाय -9 बराबर h। तो कितना आ गया बेटा h। आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल था, ठीक है। अभी सब लिखेंगे, फोटो भेजूंगा सारे सारे, ठीक है ना। आप बस अभी सवाल ट्राई कर। चलिए बेटा ये 2 सवाल ट्राई कीजिए, सवाल ट्राई करें, ट्राई देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू पॉइंट x1 y1, एक लाइन जो पास कर रही है किससे, x1 y1 से, एक लाइन जो पास कर रही है किससे, x1 y1 से, वो पैरेलल है किसके, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के। इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप इस लाइन का भी होगा अगर ये पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि by बराबर माइनस ax प्लस c, इसका मतलब y बराबर माइनस a बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाई बी। अरे माइनस माइनस, तो यहां से स्लोप m1 कितना आ गया, माइनस a बाई बी। तो भाई साहब इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप, तो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर माइनस a बाई बी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b के साथ में इंटू करा y माइनस y1 बराबर माइनस है, यहां पे इंटू करा x माइनस x1, यहां पे साथ में ले आए, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर 0। क्या गया बच्चे, लाइन की इक्वेशन। अगला सवाल,
टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 23 इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई साहब, दो लाइंस के बीच का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 हो गया। एक लाइन का स्लोप कितना है बेटा, 2, तो क्या होगा 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस 2m, याद है ना बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। एक का स्लोप दिया हुआ है 2 और एक का स्लोप अपन ने m मान लिया। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा, √3। अभी जो मॉड है ये ब्रेक किसमें होता है, प्लस माइनस में। भाई मॉड किसमें ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में। कितना हो गया, 2 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2m। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 प्लस 2m बराबर माइनस कितना बच्चे, चलो एक बार प्लस ले लो, पहले एक बार पहले प्लस में ले लो और एक बार अभी लेंगे माइनस में भी। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, √3 प्लस 2√3m बराबर 2 माइनस m। यहां ले जाके m को प्लस कर दिया, √3 प्लस 2√3m प्लस m बराबर कितना, 2। यहां से m कॉमन लिया, 2√3 प्लस 1, यहां पे ले गए √3, कितना बेटा 2 माइनस √3, तो यहां से m कितना आएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1। ठीक बेटा जी, कोई दिक्कत की बात बेटा जी नहीं, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। अब हम यहां से बोलेंगे ये m आ गया, तो क्या होगी क्वेश्चन बेटा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर क्या है, स्लोप है। तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार ऐसे इंटू एक बार ऐसे। ठीक है बेटा, एक बार √3 अपन ने प्लस में लिया है, अभी एक बार √3 माइनस में लेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर सब बच्चे दोनों सवालों को।